नमस्कार। राजनीति कितने निचले स्तर पर जा सकती है, इसका उदाहरण परसों ठाणे के एक दुर्गा पंडाल में देखने को मिला। ठाणे का टेम्बी नाका में जो दुर्गा पंडाल है उसकी बड़ा महत्व है और संपूर्ण ठाणेकर उस दुर्गा पंडाल में माँ दुर्गा की दर्शन करने, आरती पूजन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। परसों यानी बुधवार को शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे उस पंडाल में पहुंची थी। जैसे सब लोग दर्शन करते हैं वैसे वे भी पहुंची थी। ठाणे के जो शिवसेना उद्धव गुट के विधायक हैं, सांसद हैं, राजन विचारे, वे भी वहाँ पर थे। दर्शन का कार्यक्रम था। ये एक सामान्य प्रथा है, लोग जाते हैं। इसके बाद वहाँ क्या हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, जो नहीं होना चाहिए। मैं आपको उस खबर की ओर ले चलता हूँ। तो जब रश्मि ठाकरे मंच पर पहुंची उस समय मंडल के लोगों ने लाइट, पंखा, कूलर, एसी ये सब बंद कर दिए, माइक भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? राजन विचारे ने इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और आज के नवभारत टाइम्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा भी है। एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जब से शिवसेना से अलग हुए हैं, उनकी मंडली किसी न किसी बहाने ठाकरे फैमिली पर, ठाकरे परिवार पर कुछ न कुछ उल्टी सीधी गलत हरकतें करते ही रहते हैं। अगर देवी के दरबार में कोई गलत काम करेगा तो उसका क्या हासिल होगा, ये समझा जा सकता है। देश में विचारे के अनुसार देश में इस समय राक्षसी प्रवृत्ति पनप रही है। हर चीज़ में राजनीति लाई जा रही है। देवी का दरबार भी उससे अछूता नहीं रहा। और देवी के दरबार ही क्यों, अभी दशहरा है 24 तारीख को। एकनाथ शिंदे के लिए जो पारंपरिक रामलीलाएँ होती हैं कैरक क्रॉस मैदान में, उनको खाली कराया जा रहा है। एक दिन पहले ही उनको रावण फूंकना पड़ेगा, मतलब नौमी को रावण फूंक दिया जाएगा। ये राम भक्त लोग हैं, राम का नाम लेकर ये सत्ता में आए हैं कथित तौर पर। बहरहाल ये जो टेम्बी नाका में नवरात्र उत्सव है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कई राज्यों से के श्रद्धालु आते हैं। महाराष्ट्र नहीं, बाहर के लोग भी इस मंडल में दर्शन करने आते हैं। 9 दिन तक यहाँ मेला लगा रहता है। तरह तरह की दुकानें सस्ती हैं। देर रात तक लोगों का तांता लगा रहता है। इस बार यहाँ अयोध्या में जो निर्माणाधीन राम मंदिर बन रहा है उसकी प्रतिकृति बनाई गई है। जय अम्बे माँ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इस आयोजन को करता है और इसकी शुरुआत जो की थी वो शिवसेना के दिवंगत नेता और ठाणे के जिला प्रमुख थे आनंद दिघे, उन्होंने की थी। उनके मृत्यु के बाद भी ये परंपरा जारी रही और फिलहाल अब इस मंडल पर शिंदे गुट का कब्जा है, दबदबा है। तो बुधवार को जब रश्मि ठाकरे टेम्बी नाका पर दुर्गेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंची और महाआरती की, उस दौरान जाहिर है कि पार्टी की नेता की पत्नी हैं, बड़ी महिला वहाँ की महिलाएं और पुरुष पदाधिकारी पहुँच गए। सभी ने जोरदार वहाँ पर नारेबाजी भी की और राजनीति में जैसा होता है ऐसे अवसरों पर थोड़े बहुत शक्ति प्रदर्शन भी हो जाते हैं। मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर भी थी और जिला प्रमुख केदार दिघे भी थे। महिला जिला संगठक रेखा खोपकर भी थी, समिधा मोहिते थी, पूर्व नगर सेविका नंदिनी राजन विचारे भी थी, द्वारकानाथ भोईर, विट्ठल मोरे, प्रभाकर मात्रे सहित कई पदाधिकारी इस समय मतलब दर्शन के समय वहाँ पर पहुँच गए। खोपकर ने ये आरोप लगाया कि जब रश्मि ठाकरे दर्शन करने पहुँची तो मंडल के पदाधिकारियों ने पंखे, कूलर, एसी और माइक ये बंद कर दिए। सोचिए आप, एक तो अक्टूबर हीट चल रही है, इसके अलावा वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं थी।
ये अलग बात है, मंडल के पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो देखिए, मतलब ये है कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस गंदे, इस निचले स्तर की राजनीति। और सिंधे खुद को बाला साहब का चेला बताते हैं, शिष्य बताते हैं, और आनंद दिघे को भी अपना गुरु मानते हैं। आनंद दिघे ने तो कभी ऐसा नहीं किया।